हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं बिहार जो दरोगा के मेंस एग्जाम जो संभावित है 19 अप्रैल को, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। क्योंकि आज मुझे बहुत सारे जो टेलीग्राम पे दोस्तों के द्वारा ये मैसेज आया कि ये एग्जाम की तिथि बढ़नी चाहिए। ऐसा इसलिए वो बता रहे थे अपने कंसर्न कि वो एईडीओ एग्जाम को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका दरोगा का भी एग्जाम होना है और उनका एईडीओ का एग्जाम जो है 18 तारीख को भी है। और ऐसे में अगर उनका सेंटर मान चलिए किसी किशनगंज दे दिया जाता है और दरोगा का सेंटर कहीं बक्सर, पूर्वी चंपारण या पश्चिमी चंपारण दे दिया जाता है, तो वो इतने कम समय में कैसे यातायात करेंगे और कैसे मानसिक रूप से वो महत्वपूर्ण मेंस एग्जाम के लिए यानी दरोगा एग्जाम के लिए कैसे शामिल हो पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं वो बिहार सरकार के सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण में ये लिखा रहता है कि केवल 3 घंटा में आप पूरे बिहार का यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। आप जानते हैं कि 100 किलोमीटर यदि बस पे आप अगर यात्रा करते हैं तो उसमें भी 4 से 5 घंटा लग जाता है। हर 5 मिनट के बाद एक बस का स्टॉप आता है। और ऐसे में अगर 400 से 500 किलोमीटर यदि यात्रा करना हो बिहार में तो पूरा रात लग सकता है। मानिए कि किसी का एग्जाम अगर 18 अप्रैल को है और वो एईडीओ की एग्जाम देता है और एईडीओ एग्जाम देने के बाद 19 अप्रैल को कैसे शामिल हो पाएगा। अगर पूरे रात वो यात्रा करने में ही निकाल देता है तो वो 19 अप्रैल को मेंस एग्जाम में कैसे शामिल हो पाएगा। अगर शामिल हो भी जाता है तो मानसिक रूप से वो शामिल नहीं हो पाएगा, बस शारीरिक रूप से वो शामिल हो जाएगा। ऐसा मैं दोस्तों इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो मेंस एग्जाम होता है वो सिर्फ क्वेश्चन का खेल नहीं होता है, वो आपके मानसिक स्तर को जानता है। और ऐसे में यदि स्टूडेंट अगर थके रहेंगे तो उस एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पा सकते और फाइनली यही रिजल्ट होगा कि वो दरोगा मेंस एग्जाम में फेल हो जाएंगे। तो अब उनके पास दो ही ऑप्शन बचता है कि या तो वो एईडीओ की तरफ जाए या तो मेंस की तरफ जाए। और अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका दोनों तैयारी हो रखा है, अगर उनको थोड़ा सा गैप मिल जाता है, 10 से 15 दिन का गैप मिल जाता है, तो वो दोनों एग्जाम के लिए सक्षम हो पाएंगे, कैपेबल हो पाएंगे खुद के लिए। तो दोस्तों, मैं अपने तरफ से एक प्रयास ये कर रहा हूं, अगर 100 दोस्त, 100 लोग, 100 एस्पिरेंट मिल करके आयोग को, बिहार जो मतलब बीपीएसएससी आयोग है, उनको 100 लोग यदि ईमेल करते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा की तिथि आगे बढ़ जाएगी। अगर नहीं ऐसा हो पाता है 10 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर मान चलिए 100 लोग इस मुहिम में यदि शामिल होते हैं, आप टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं, वहां पे शामिल हो जाइए, जुड़ जाइए। और उसमें हम कैसे ईमेल का फॉर्मेट होगा, किस पे ईमेल करना है, वो सारा चीज हम आपको बता देंगे। बस कट कॉपी करके पेस्ट कर देना है और वो ईमेल आयोग को फॉरवर्ड कर देना है, ताकि जो दरोगा के जो मेंस में 36,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं और उनका जो एक सपना एईडीओ की तरफ छूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सपना छूटे नहीं, दोनों सपना पूरी तरीके से पूरी हो सके, इसके लिए ये मुहिम चलाया जा रहा है। कम से कम 10 से 15 दिन का रियायत मिल जाए। और फिर यदि वो स्टूडेंट जो एईडीओ के एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट होगा कि 10 से 15 दिन तैयारी करने का और अवसर मिल जाए। हालांकि ये डेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, 10 से 15 दिन बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि इस बात को आयोग संज्ञान लेगा, कहीं कि क्योंकि बिहार में कोई भी एग्जाम होता है, बड़ा एग्जाम, तो उसमें यह चीज ध्यान रखा जाता है कि 10 से 15 दिन का गैप दिया जाना चाहिए। लेकिन यही एक एग्जाम है जिसमें सिर्फ एक दिन का गैप दिया गया है। और आप देखें कहीं कहीं अधिकार का भी मामला आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनका दोनों तैयारी बहुत अच्छे से हो रखा होगा, तो वो एक ही एग्जाम की तरफ शिफ्ट होंगे। ऐसे में उनका जो समय है वो जो दूसरे एग्जाम की तैयारी में वेस्ट किए थे वो कहीं न कहीं बर्बाद होते हुए दिखाई देगा। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर जैसे कि आज तारीख हो गया 7, कल है 8 अप्रैल और 9 अप्रैल दोनों दिन निर्णायक है। इस वीडियो को उन दोस्तों तक बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जो वास्तव में चाहते हैं दरोगा का एग्जाम बढ़े, और एग्जाम बढ़ने के साथ साथ जो आपका इस मुहिम में हम आपका सहयोग कर सके। और उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना होगा, ताकि हम आपको एक मेल का फॉर्मेट बता सके कि कैसे आपको मेल करना है, किस जगह पे मेल करना है। और दूसरी बात यह भी कहूंगा कि अगर मान चलिए कि जैसे कि हमें एक बात पता चला है कि 10 तारीख को आयोग अपना एडमिट कार्ड जारी करने के लिए पूरी मन बना चुकी है कि 10 तारीख को हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे।
और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पीटी जैसा भीड़ होता नहीं है, तो 10 से 12 तारीख को भी जारी कर सकता है। लेकिन इस बीच में अगर भारी संख्या में ईमेल जाती है तो निश्चित रूप से उस समस्या को आयोग सुनेगी और आपके समस्या का समाधान करेगी। 10 से 15 दिन पीटी जो मेंस एग्जाम है वो आगे बढ़ा देगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।